बहुजन विकास आघाड़ी का गढ़ कहे जाने वाले वसई विरार में एक ही दिन में आम आदमी पार्टी के 3 कार्यालय खोले गए, जिसमें आपके कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल रहे। वहीं आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने वसई विरार को दिल्ली बनाने की बात कही, तो वहीं स्थानीय पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी पर भी निशाना साधा। विरार से तारिक शेख की एक रिपोर्ट। विरार में हमारा ये 7वां कार्यालय खुल रहा है, तो इस तरीके से हम वसई विरार में आज 7 कार्यालय हो गए और यहाँ के मुद्दों के लिए लड़ने के लिए हम लोग ये अपना संगठन यहाँ बढ़ा रहे हैं। आगे के इलेक्शंस में भी लड़ेंगे, लेकिन आज जो यहाँ मुद्दे हैं, आज इतने सालों से जो यहाँ के सत्ता पे बैठे हुए हैं, आज मैंने सुबह ही एक वीडियो बनाया जिसमें ग्राउंड्स पे शादियाँ होती है, रस्तों पे ठेले लगते हैं, फुटपाथ पे चलने को जगह नहीं है, सारी व्यवस्था यहाँ पे धराशायी है। तो इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए आम आदमी पार्टी का झाड़ू का जरूरत है और इस झाड़ू से हम यहाँ पे जमीन के कारोबारी नेता बन गए हैं, बिल्डर्स नेता बन गए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ का जो कॉमन यूसेज का जमीन है उसको भी कब्जा कर करके आज हमने एक PIL फाइल किया है सनटेक बिल्डर्स पे। सनटेक बिल्डर्स का कम से कम 50,000 करोड़ का इरेगुलरिटीज है उनके कंस्ट्रक्शन का, जो पूरा प्रोसीजर है जिससे उनको अलॉटमेंट हुआ है जगह, जिससे वो कंस्ट्रक्शन CRZ लैंड पे कर रहे हैं। तो हमने PIL उस पर फाइल किया है। तो इस तरीके से भू माफिया और बिल्डर लॉबी जो है वो यहाँ पे कैसे जो पब्लिक यूसेज का जगह है, आज आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए जगह नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो उन्होंने जिस तरीके से कब्जा करके और वसई विरार का तहस नहस कर दिया, हर साल पानी में वसई डूब रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमको आम आदमी पार्टी को यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट को सुधारना है और उसके लिए लड़ाई करने के लिए हम एक एक करके यहाँ ऑफिसेस खोल रहे हैं। 30 साल से बहुजन विकास आघाड़ी ने क्या विकास किया है मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। आपको मालूम होगा, आप खारोडी से विरार तक आते हैं, बारिश में कमर तक पानी भरता है। क्यों वो सब हो रहा है? क्योंकि सारे नाले अरुंद किए हुए हैं, सारे नाले एंक्रोचमेंट करके अरुंद किए हुए हैं। आपको हालांकि एक बात बताता अभी मैं, खारोडी से एक नाला जाता है, मफेयर हाउसिंग जो ग्रीन गार्डन बिल्डर्स है उसने 40 फुट रास्ता चौड़ा करने के लिए वहां का जो नाला है वो नाला उसने अरुंद किया हुआ है और वो होर्डिंग भी है, वो उसमें नाले में उसने खड़ा कर दिया है। हमने महानगर पालिका के पास तकरार दाखिल की, तब वो उसने क्या किया है, वो होर्डिंग उठा के फिर रास्ते में खड़ा कर दिया है। हम उसके ऊपर भी खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आज चाहिए तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। आपको मालूम होगा, इस शहर का पानी का निचरा होने के लिए पानी निकलता नहीं है, तो एक महानगर पालिका ने 12 कोटी रुपए खर्च करके एक अवार्ड बनाया मुंबई IIT से, उसको नीरी अवार्ड करते हैं। आपको शायद मालूम होगा या नहीं होगा, नीरी रिपोर्ट। इसका इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं रहा है कि कैसे करेंगे, क्योंकि सारे जगह लैंड जो है बिल्डरों ने एंक्रोचमेंट करके रखा हुआ है। ये सारे बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता नगर सेवक है। सर, इतने भ्रष्टाचार होने के बाद भी बहुजन विकास आघाड़ी हर बार जीत के क्यों होती है? क्योंकि सक्षम ऐसा पार्टी उसके खिलाफ नहीं है। क्योंकि क्या मैं अभी बाहर भाषण करके यही बात करता कि जितना भी यहाँ वसई तालुका में पार्टीज है, कांग्रेस तो उसके साथ लोकसभा में विधानसभा अलायंस करते रही है। और क्या करते हैं लोग, दिन में उनका कांग्रेस का पार्टी रहेगा, भाजपा का रहेगा, शिवसेना का रहेगा और राष्ट्रवादी का रहेगा, रात में वो सारे सब उसी टेबल पे आते वहां मिलते। जैसे हमारे अभी धनंजय साहब ने कहा कि दिन का पार्टी का अलग, रात में सब पार्टी ये सब इकट्ठे होते रहते हैं। उनका पर्सनली जो व्यवहार है, 2 नंबर का धंधा करने के लिए वो सब इकट्ठे आते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। सब हमारा आपका सबको देखो, टैक्स महामारी का जो बिल आता है अपना, घर पट्टी आती है, उसमें शिक्षा का टैक्स है। एक भी स्कूल दिखाओ महानगर पालिका का, है ही नहीं है। यहाँ एक भी स्कूल नहीं है। आप मुझे बता दो हॉस्पिटल है क्या? एक हॉस्पिटल ऐसा सुसज्जा ऐसा हॉस्पिटल मुझे दिखा दो कि हाँ हॉस्पिटल है, वहां हम तुरंत उसके ले जा सके, उसके तुरंत उपचार हो सके। एक भी हॉस्पिटल में 30 साल से राज कर रही है, उसको वो खुद को विकास पुरुष कर रहे हैं, खुद को लोक नेता बोलते हैं। कैसा लोक नेता है ये? तो जनते का खून चूसने वाला ये पार्टी है। मैं तो कहता हूँ जनते का खून चूसने वाला। वो क्या करते हैं, मैं तो खुला बोलते हो, वो पार्टी के वो जो सोसाइटी की जो सेक्रेटरी है उसको धमकाते, अगर तुम्हारे बिल्डिंग से हमको इतना परसेंटेज वोट नहीं मिल जाएगा तो तुम्हारा पानी हम बंद कर देंगे। इस तरह से वो चुन के आती है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में ऐसा माफियागिरी अरविंद केजरीवाल ने खत्म कर दिया, उस तरह से वो पंजाब ने भी खत्म कर दिया।
अभी वो गुजरात में खत्म कर रहा है और आने वाले दिनों में हम उसके साथ में हम ये काम कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम ये माफियागिरी यहाँ की वसई विरार की खत्म कर देंगे। वसई विरार पालघर जिले में आप पार्टी ने कोई ऐसा बड़ा आंदोलन जनता के लिए नहीं किया है जो जनता को याद हो, तो किस आधार पे आगामी वसई विरार नगर पालिका चुनाव में आप पूरे सीट पे लड़ने की बात करिए, जनता आपको वोट क्यों देगी? वसई विरार में, पालघर में, MMR में, कोंकण रीजन में आम आदमी पार्टी के बहुत सारे आंदोलन होते हैं, छोटे स्तर पे, मीडियम स्तर पे। अभी आपके पता है सफाड़ा जो सतपाड़ा ग्राम पंचायत है, वहाँ पे भी यही पार्टी की दहशत से गुंडागर्दी थी। उस गांव का उप सरपंच है वो आम आदमी पक्ष का है, उमेश पाटिल, जिसके ऊपर बहुत उस पार्टी के गुंडों ने हमला किया था। आम आदमी पार्टी साइलेंटली पिछले 10 सालों से काम कर रही है और इसीलिए उनके गढ़ में तीसरा ऑफिस खुलना, 7वां ऑफिस खुलना, ये बहुत बड़ी बात है।